नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव तंत्र विज्ञान सूत्र विधि 82 अनुभव करो मेरा विचार, मैंपन, आंतरिक इंद्रियां, मुझ। ये बहुत ही सरल विधि और अति सुंदर भी। पहली बात यह है कि विचार नहीं करना है, अनुभव करना है। अनुभव करो। विचार करना और अनुभव करना दो भिन्न भिन्न आयाम है, और हम बुद्धि से इतनी ग्रस्त हो गए हैं कि जब हम ये भी कहते हैं कि हम अनुभव करते हैं तो भी हम अनुभव नहीं करते, सोच विचार ही करते हैं। तुम्हारा भाव पक्ष, तुम्हारा हृदय पक्ष बिल्कुल बंद हो गया है, मुर्दा हो गया है। जब तुम कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो भी वे भाव नहीं होता, विचार ही होता है। और भाव और विचार में फर्क क्या है? अगर तुम भाव करोगे तो तुम अपने को हृदय के पास केंद्रित अनुभव करोगे। अगर मैं कहता हूं कि तुम्हें मैं प्रेम करता हूं तो मेरा ये प्रेम का भाव मेरे हृदय से प्रवाहित होगा। उसका स्रोत कहीं हृदय के आसपास होगा, और अगर वे विचार मात्र होगा तो वे सिर से आता होगा। जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो ये महसूस करने की कोशिश करो कि ये प्रेम सिर से आ रहा है या हृदय से। जब भी तुम किसी प्रगाढ़ भाव में होते हो तो तुम सिर के बिना होते हो। उस क्षण कोई सिर नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। तब हृदय तुम्हारा समस्त अस्तित्व होता है, मानो सिर है ही नहीं। भाव की अवस्था में हृदय तुम्हारे होने का केंद्र होता है। जब तुम सोच विचार कर रहे होते हो तब सिर तुम्हारे होने का केंद्र होता है। और क्योंकि विचार करना जीने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, इसलिए हमने और सब कुछ बंद कर दिया। हमारे जीवन के अन्य सभी आयाम बंद हो गए हैं, हम सिर ही सिर रह गए और हमारे शरीर सिर के आधार भर है। हम सोच विचार ही करते रहते, हम अपने भावों के बारे में भी विचार ही करते रहते। तो भाव में उतरने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव की क्षमता करो। भाव का गुण कंठित पड़ा है। उस संभावना का द्वार पुनः खोलने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम एक फूल को देखते हो और देखते ही कहते हो कि यह सुंदर है। थोड़ा रुको, जरा प्रतीक्षा करो, जल्दी निर्णय मत करो, प्रतीक्षा करो। और फिर देखो कि कहीं तुमने सिर से ही तो ये नहीं कह दिया कि ये सुंदर है। क्या है, तुमने ये अनुभव किया है क्या? सिर्फ ये आदतवश तो नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि गुलाब सुंदर है, गुलाब को सुंदर समझा जाता है। लोग कहते हैं कि ये सुंदर है, और तुमने भी अनेक बार कहा कि सुंदर है। जैसे ही तुम गुलाब को देखते हो, मन आगे आ जाता है, मन कहता है कि ये सुंदर है। बात खत्म हुई। अब गुलाब से कोई संपर्क नहीं रहा, उसकी जरूरत ना रही। तुमने कह दिया। अब तुम अन्यत्र जा सकते हो। गुलाब से कोई मिलन ना हुआ। मन ने तुम्हें गुलाब की एक झलक भी नहीं मिलने दी। मन बीच में आ गया और हृदय गुलाब के संपर्क में ना आ सका। केवल हृदय कह सकता है कि यह सुंदर है या नहीं, क्योंकि सौंदर्य एक भाव है, कोई विचार नहीं है। तुम बुद्धि से नहीं कह सकते कि यह सुंदर है। कैसे कह सकते हो? सौंदर्य कोई गणित नहीं है, वे गणनातीत है। और सौंदर्य वस्तु केवल गुलाब में नहीं है, क्योंकि संभव है कि किसी अन्य के लिए जरा भी सुंदर ना हो और कोई अन्य उसे देखे बिना ही उसके पास से गुजर जाए। और ये भी संभव है कि किसी अन्य के लिए गुलाब कुरूप हो
तो सौंदर्य केवल गुलाब में नहीं है, सौंदर्य तो हृदय और गुलाब के मिलन में है। जब हृदय गुलाब से मिलता है तो सौंदर्य का फूल खिलता है। जब हृदय किसी चीज के प्रगाढ़ संपर्क से आता है तो बड़ी अद्भुत घटना घटती है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रगाढ़ संपर्क में आते हो तो वे व्यक्ति सुंदर हो जाता है, और ये मिलन जितना ज्यादा गहरा होता है उतना ही ज्यादा सौंदर्य प्रकट होता है। तो सौंदर्य वे भाव है जो हृदय को घटित होता है, मस्तिष्क को नहीं। सौंदर्य कोई हिसाब किताब नहीं है और ना सौंदर्य को परखने की कोई कसौटी है, वे एक भाव है। यदि मैं कहूं कि गुलाब सुंदर नहीं है तो तुम विवाद नहीं कर सकते हो कि क्यों। विवाद करने की जरूरत भी नहीं है। तुम कहोगे ये तुम्हारा भाव है और गुलाब सुंदर है, ये मेरा भाव है। वहां विवाद का प्रश्न ही नहीं है। मस्तिष्क विवाद कर सकता है, हृदय विवाद नहीं कर सकता। बात वहीं खत्म हो गई, पूर्ण विराम आ गया। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा भाव है तो विवाद की जरूरत ही नहीं है। सिर के तल पर विवाद जारी रह सकता है और फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हृदय के तल पर निष्कर्ष पहले ही आ चुका है। हृदय से निष्कर्ष तक पहुंचने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है। उसका निष्कर्ष तत्काल होता है, तुरंत होता है। सिर से निष्कर्ष पर पहुंचने की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। तुम तर्क करते हो, तुम विवाद करते हो, तुम विश्लेषण करते हो और तब निष्कर्ष पर पहुंचते हो कि ऐसा है या नहीं। हृदय के लिए ये तत्कालीन घटना है, निष्कर्ष पहले ही आ जाता है। सिर के तल पर विवाद जारी रह सकता है और फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हृदय के तल पर निष्कर्ष पहले ही आ चुका है। हृदय से निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है। उसका निष्कर्ष तत्काल होता है, तत्क्षण होता है, तुरंत होता है। सिर के निष्कर्ष पर पहुंचने की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। तुम तर्क करते हो, तुम विवाद करते हो, तुम विश्लेषण करते हो और तब निष्कर्ष पर पहुंचते हो कि ऐसा है या नहीं है। हृदय के लिए ये तात्कालिक घटना है, निष्कर्ष पहले ही आ जाता है। इस पर गौर करो। सिर के तल पर निष्कर्ष अंत में आता है, हृदय के तल पर निष्कर्ष पहले ही आता है। हृदय से तुम निष्कर्ष पहले ले लेते हो और तब तुम प्रक्रिया खोजते हो। ये प्रक्रिया खोजना सिर का काम है। तो ऐसी विधियों के प्रयोग में पहली कठिनाई ये है कि तुम्हें यही पता नहीं है कि भाव क्या है। पहले भाव को विकसित करने की कोशिश करो। जब तुम किसी चीज को छुओ तो आंखें बंद कर लो, विचार मत करो, अनुभव करो। उदाहरण के लिए मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूं और कहता हूं कि आंखें बंद करो और महसूस करो कि क्या हो रहा है। तो तुम तुरंत कहोगे कि आपका हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन ये भाव नहीं है, ये विचार है। मैं फिर कहता हूं विचार नहीं, अनुभव करो। तब तुम कहते हो आप प्रेम प्रकट कर रहे हो, वे भी विचार है। अगर मैं फिर जोर दूं और आपसे कहूं कि अनुभव करो, सिर के बीच में मत लाओ, बताओ कि ठीक ठीक क्या अनुभव हो रहा है, तो ही तुम कुछ अनुभव कर पाओगे और कहोगे ऊष्मा अनुभव कर रहा हूं। क्योंकि प्रेम भी एक निष्पत्ति है। आपका हाथ मेरे हाथ में है, ये सिर से निकला हुआ विचार है। सच्ची बात यह है कि मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ में एक ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। हमारी जीवन ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है और मिलन का बिंदु ऊष्मा से भरा है। ये भाव है, अनुभव है, संवेदना है, ये यथार्थ है। लेकिन हम निरंतर सिर में रहते हैं, वे हमारी आदत हो गई है। हमें उसका ही प्रशिक्षण मिला है। तो तुम्हें अपने बंद हृदय को फिर से खोलना होगा,
भावों के साथ रहने की चेष्टा करो। दिन में कभी कभी जब तुम कोई धंधा नहीं कर रहे हो, क्योंकि धंधे में व्यस्त रहकर शुरू शुरू में भावों के साथ जीना कठिन होगा, वहां सिर बहुत कुशल सिद्ध हुआ है और वहां भावों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब तुम अपने घर पर बच्चों के साथ खेल रहे हो तो वहां सिर की जरूरत नहीं है, ये धंधा नहीं। लेकिन तुम तो वहां भी अपने सिर को अलग नहीं करते। तो अपने बच्चों के साथ खेलते हुए या अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए या कुछ भी ना करते हुए कुर्सी पर विश्राम करते हुए भावों में जियो। अनुभव करो, कुर्सी की बुनावट को अनुभव करो। तुम्हारा हाथ कुर्सी को स्पर्श कर रहा है, तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? हवा चल रही है, हवा अंदर आ रही है, वे तुम्हें स्पर्श कर रही है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? रसोई घर के गंध आ रही है, वे कैसी लग रही है? उसे महसूस करो, उस पर विचार मत करो। सोच विचार मत करने लगो कि रसोई घर में कुछ पक रहा है, तब तुम उसके बारे में सपना देखने लगोगे। नहीं तो भी तथ्य है, उसे महसूस करो और तथ्य के साथ रहो, विचार में मत भटको। तुम चारों ओर से घटनाओं से घिरे हो, तुम्हारी तरफ चारों ओर से बहुत कुछ आ रहा है, तुमसे आकर मिल रहा है। सभी ओर से अस्तित्व तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, तुम्हारी सभी इंद्रियों से होकर तुम में प्रवेश कर रहा है। लेकिन तुम हो कि अपने सिर में बंधे हो। तुम्हारी इंद्रियां मुर्दा हो गई हैं, वे कुछ भी महसूस नहीं करती। तो इसके पहले कि तुम ये विधि प्रयोग करो, थोड़ा संवेदना का विकास जरूरी है, क्योंकि ये आंतरिक प्रयोग है। जब तुम बाह्य को ही नहीं अनुभव कर सकते तो तुम्हारे लिए आंतरिक को अनुभव करना बहुत कठिन है, क्योंकि आंतरिक सूक्ष्म है। अगर तुम स्थूल को नहीं अनुभव कर सकते तो सूक्ष्म को कैसे कर सकते हो? अगर तुम ध्वनियों को नहीं सुन सकते हो तो आंतरिक मौन को, निशब्द को, अनहद नाद को सुनना कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। वे बहुत ही सूक्ष्म है। तुम बगीचे में बैठे हो और सड़क पर ट्रैफिक है, शोरगुल है और तरह तरह की आवाजें आ रही है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो और वहां होने वाली सबसे सूक्ष्म आवाज को पकड़ने की कोशिश करो। कोई कुआं, कोई कौआ काम काम कर रहा है। कुएं के इस काम पर अपने को एकाग्र कर लो। सड़क पर यातायात कर भारी शोर है, इसमें कौए की आवाज इतनी धीमी है, इतनी सूक्ष्म है कि जब तुम अपने बोध को उस पर एकाग्र नहीं करोगे तुम्हें उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम एकाग्रता से सुनोगे तो सड़क का सारा शोरगुल दूर हट जाएगा और कौए की आवाज केंद्र बन जाएगी और तुम सुनोगे, उसके सूक्ष्म भेदों को भी सुनोगे। वे बहुत सूक्ष्म है लेकिन तुम उसे सुन पाओगे। तो अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाओ, तब कुछ स्पर्श करो, जब कुछ सुनो, जब भोजन करो, जब स्नान करो तो अपनी इंद्रियों को खुला रहने दो और विचार मत करो, अनुभव करो। तुम स्नान कर रहे हो, अपने ऊपर गिरते हुए पानी की ठंडक को महसूस करो, उस पर विचार मत करो। ये मत कहो कि पानी ठंडा है, बहुत अच्छा है, कुछ मत कहो, कोई शब्द मत दो, क्योंकि जैसे ही तुम शब्द देते हो तुम अनुभव से चूक जाते हो। जैसे ही शब्द आते हैं मन सक्रिय हो जाता है। कोई शब्द मत दो, शीतलता को अनुभव करो, मगर ये मत कहो कि पानी ठंडा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा मन विक्षिप्त है, हम कुछ ना कुछ कहे ही चले जाते हैं। मुझे स्मरण है कि मैं एक विश्वविद्यालय में था,
मेरे साथ वहाँ एक महिला प्रोफेसर भी थी जो लगातार कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी। उसके लिए असंभव था कि वे कभी भी चुप रहे। एक दिन मैं कॉलेज के बरामदे में खड़ा था और सूर्य अस्त हो रहा था। अत्यंत सुंदर सूर्य अस्त था और वे स्त्री ठीक मेरे बगल में खड़ी थी। मैंने कहा, देखो, वे कुछ बोल रही थी। तो मैंने उससे कहा, देखो कैसा सुंदर सूर्य अस्त है। वे बहुत अनिच्छा से देखने को राजी हुई। फिर उसने कहा, क्या आप नहीं सोचते कि बाई और यदि कुछ और जामुनी रंग रहता तो ठीक था। ये कोई चित्तर नहीं था, असली सूर्य अस्त था। हम लगातार बोलते रहते थे और हम ये भी बोध नहीं रहता हमें कि हम क्या बोल रहे हैं। मन की इस सतत बातचीत को बंद करो तो ही तुम अपने भावों को प्रगाढ़ कर सकते हो, और अगर भाव प्रगाढ़ हो तो ये विधि तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकती है। अनुभव करो मेरा विचार। आंखों को बंद कर लो और विचार को अनुभव करो। विचारों की सतत धारा चल रही है। विचारों का एक प्रवाह, एक धारा बही जा रही है। इन विचारों को अनुभव करो और उनकी उपस्थिति को अनुभव करो। तुम जितना ही उन्हें अनुभव करोगे वे उतने ही अधिक प्रकट होंगे। परत दर परत ना सिर्फ वे विचार प्रकट होंगे जो सतह पर हैं, उनके पीछे और भी विचारों की परतें हैं और उनके पीछे भी और परतें हैं, परतों पर परतें हैं। और विधि कहती है, अनुभव करो मेरा विचार। और हम कहे चले जाते हैं ये मेरा विचार है, लेकिन अनुभव करो, क्या ये सचमुच तुम्हारे विचार हैं? क्या तुम कह सकते हो कि वे मेरे हैं? तुम जितना ही अनुभव करोगे उतना ही तुम्हारे लिए वे कहना कठिन होगा कि वे मेरे हैं। वे सब उधार हैं, वे सब बाहर से आए हैं, वे तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन वे तुम्हारे नहीं हैं। कोई विचार तुम्हारा नहीं है, वे धूल है जो तुम पर आ जमी है। चाहे तुम्हें ये पता हो या ना हो कि स्रोत से ये विचार आया है, तो भी विचार तुम्हारा नहीं है। और अगर तुम पूरी चेष्टा करोगे तो तुम जान लोगे कि ये विचार कहीं से आया है। सिर्फ आंतरिक मौन तुम्हारा है। किसी ने तुम्हें ये नहीं दिया है, तुम इसके साथ ही पैदा हुए थे और इसके साथ ही तुम मरोगे। विचार तुम्हें दिए गए हैं, तुम उनसे संस्कारित हो। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारे विचार एक तरह के हैं, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे विचार और तरह के हैं, और अगर तुम कम्युनिस्ट हो तो तुम्हारे विचार कुछ और ही हैं। वे तुम्हें दिए गए हैं या संभवत तुमने उन्हें स्व इच्छा से ग्रहण किया हुआ है, लेकिन कोई विचार तुम्हारा नहीं है। अगर तुम विचारों की उपस्थिति, उनकी भीड़ की उपस्थिति महसूस कर सको तो तुम ये भी महसूस करोगे कि वे विचार मेरे नहीं हैं। ये भीड़ बाहर से तुम्हारे पास आई है, ये तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठी हो गई है, लेकिन ये तुम्हारी नहीं है। और अगर तुम्हें ये अनुभव हो कि कोई विचार मेरा नहीं है, तो ही तुम मन को अपने से अलग कर सकते हो। अगर वे विचार तुम्हारे हैं तो तुम उनका बचाव करोगे, ये भाव कि ये विचार मेरा है। यही तो आसक्ति है, लगाव है। तब मैं उसे अपने भीतर जड़े देता हूँ, तब मैं जीवन बन जानता हूँ और विचार मुझ में जड़े जमा सकता है। और जब मैं देखता हूँ कि कोई विचार मेरा नहीं है तो वे निर्मूल हो जाता है, उखड़ जाता है। तब मेरा उससे कोई लगाव नहीं रहता है, मेरे का भाव ही लगाव पैदा करता है। तुम अपने विचारों के लिए लड़ सकते हो, तुम अपने विचारों के लिए शहीद भी हो सकते हो, तुम अपने विचारों के लिए हत्या कर सकते हो, खून कर सकते हो। और विचार तुम्हारे नहीं हैं, चैतन्य तुम्हारा है, लेकिन विचार तुम्हारे नहीं। और क्योंकि इस बोध से मदद मिलती है, अगर तुम देख सको कि विचार मेरे नहीं है तो कुछ भी तुम्हारा नहीं रह जाता है, क्योंकि विचार ही हर चीज की जड़ है।
मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, ये चीज़ें तो बाहरी हैं, लेकिन गहरे में विचार मेरे हैं। अगर विचार मेरे हैं तो ही ये चीज़ें, इनका विस्तार, इनका फैलाव मेरा हो सकता है। अगर विचार मेरे नहीं है तो कुछ भी महत्व ना रहा। इसे समझिए, क्योंकि ये भी एक विचार ही है कि तुम मेरी पत्नी हो, कि तुम मेरे पति हो। ये भी तो एक विचार ही तो है। और अगर बुनियादी तौर से विचार ही मेरे नहीं है तो पत्नी मेरी कैसे हो सकती है, या पति मेरा कैसे हो सकता है? विचार के मिटते ही सारा संसार मिट जाता है। तब तुम संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहते हो। तुम हिमालय चले जा सकते हो, तुम संसार छोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि विचार मेरे हैं तो तुम फिर कहीं नहीं गए। तुम वही हो। हिमालय में बैठे हुए तुम संसार में उतने ही होगे जितने यहाँ रहकर हो, क्योंकि विचार संसार है। तुम हिमालय में भी अपने विचार साथ लिए जाते हो। तुम घर छोड़ देते हो, लेकिन असली घर तो अंदर है। असली घर विचार की ईंटों से बना है, बाहर का घर असली घर नहीं है। ये अजीब बात है, लेकिन ये रोज ही घटती है। मैं एक व्यक्ति को देखता हूं कि उसने संसार छोड़ दिया और फिर भी वे हिंदू ही है। वे सन्यासी हो जाता है, फिर भी वे हिंदू जैन बना रहा था। इसका क्या मतलब है? ये संसार का त्याग कर देता है, लेकिन विचारों का त्याग नहीं करता। वे अभी भी जैन है, वे अभी भी हिंदू है। उसका विचारों का संसार अभी भी कायम है, और विचारों का संसार ही असली संसार है। अगर तुम देख सको कि कोई विचार मेरा नहीं है, और तुम देख सकोगे भी, क्योंकि तुम दृष्टा होगे और विचार विषय बन जाएंगे। जब तुम शांत होकर विचारों का निरीक्षण करोगे तो विचार विषय होंगे और तुम देखने वाले होगे। तुम दृष्टा होंगे, तुम साक्षी होगे, और विचार तुम्हारे सामने तैरते रहेंगे। और अगर तुम गहरे देख सके, गहरे अनुभव कर सके, तो तुम देखोगे कि विचारों की कोई जड़ें नहीं है। तुम देखोगे कि विचार आकाश में बादलों की भांति तैर रहे हैं, और तुम्हारे भीतर उसकी कोई जड़ें नहीं। वे आती हैं और चले जाते हैं। तुम नाहक उनके शिकार हो गए हो। नाहक तुम्हारा उनके साथ तादात्म्य हो गया है। विचार का जो भी बादल तुम्हारे घर से गुजरता है, तुम कहते हो कि ये मेरा बादल है। विचार बादलों जैसा है। तुम्हारी चेतना के आकाश से वे गुजरते रहते हैं, और तुम उनसे लगाव निमृत करते रहते हो। तुम कहते हो कि ये बादल मेरा है, और सिर्फ एक आवारा बादल है जो गुजर रहा है, और ये गुजर जाएगा। अपने बचपन में लौटो। उस समय भी तुम्हारे कुछ विचार थे और उनसे तुम्हारा लगाव था, और तुम कहते थे कि वे मेरे विचार हैं। और फिर बचपन विदा हो गया, और बचपन के साथ वे विचार, वे सब बदल गए। वे बादल भी विदा हो गए। अब वे तुम्हें याद भी नहीं है। फिर तुम जवान हुए, और तब दूसरे बादल आए जो जवानी से आकर्षित होकर आते हैं, और तुमने उनसे भी अपना लगाव बनाया। और अब तुम बूढ़े हो। जवानी के विचार अब नहीं हैं, वे अब तुम्हें याद तक नहीं है। और कभी वे इतने महत्वपूर्ण थे कि तुम उनके लिए जान तक दे सकते थे, वे अब याद तक नहीं है। अब तुम अपनी उस मूढ़ता पर हंस सकते हो। तुम उसके लिए मर सकते थे कि तुम उसके लिए शहीद हो सकते थे। अब तुम उनके लिए 2 कौड़ी भी खर्च करने को राजी नहीं हो। वे अब तुम्हारे ना रहे। वे बादल चले गए, लेकिन उनकी जगह दूसरे बादल आ गए, और तुम उन्हें पकड़कर बैठ गए हो। बादल बदलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा लगाव, तुम्हारी पकड़ नहीं बदलती। यही समस्या है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बचपन के जाने पर ही बादल बदलते हैं, वे प्रतिपल बदल रहे हैं। 1 मिनट पहले तुम एक तरह के बादलों से गिरे थे,
अब तुम और तरह के बादलों से घिरे हो। जब तुम यहां आए थे, एक तरह के बादल तुम पर मंडरा रहे थे। जब तुम यहां से जाओगे, दूसरी तरह के बादल मंडराएंगे और तुम प्रत्येक बादल के साथ चिपक जाते हो, उससे लगाव बना लेते हो। अगर अंत में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आता है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि विचार बादल ही तो है और विचारों से क्या मिल सकता है, क्योंकि बादलों से कुछ नहीं मिल सकता और विचार बादल ही है। ये विधि जड़ से ही शुरू करती है और विचार ही सबकी जड़ है। अगर मेरे के भाव को उसकी जड़ में ही काट सको तो वे फिर प्रकट नहीं होगा, वे फिर कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। और अगर तुम उसे जड़ से नहीं काटते हो तो फिर और कहीं काटने से कुछ नहीं होगा। चाहे तुम जितना काटो वे व्यर्थ होगा, वे फिर प्रकट होता रहेगा। मैं उसे काट सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि कोई मेरी पत्नी नहीं है, हम लोग अजनबी हैं और विवाह तो केवल एक सामाजिक औपचारिकता है। मैं अपने को अलग कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन ये बात बहुत सतही है। फिर मैं कहता हूँ मेरा धर्म, फिर मैं कहता हूँ मेरा संप्रदाय, मैं कहता हूँ ये मेरा धर्म ग्रंथ, ये बाइबल, ये कुरान है, ये मेरा शास्त्र है। इस तरह मेरे का भाव किसी दूसरे क्षेत्र में जारी रहता है और तुम वहीं के वहीं रहते हो। मेरा विचार और तब मैंपन। पहले विचारों की श्रृंखला को देखो, विचारों की प्रक्रिया को देखो, विचारों के प्रवाह को देखो और खोजो कि कौन से विचार तुम्हारे हैं या कि वे भटकते बादल बन रहे हैं। और जब तुम्हें प्रतीत हो कि कोई विचार तुम्हारे नहीं है, विचारों से मेरे को जोड़ना ही भ्रम है, तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तब तुम और गहरे उतर सकते हो। तब मैंपन की प्रति होश साधो, ये मैं कहाँ है। रमन अपने शिष्यों को एक विधि देते थे। उनके शिष्य पूछते थे मैं कौन हूँ। तिब्बत में भी वे एक ऐसी ही विधि का उपयोग करते हैं जो रमन की विधि से भी बेहतर है। वे ये नहीं पूछते थे कि मैं कौन हूँ, वे पूछते थे कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि ये कौन समस्या पैदा कर सकता है। जब तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ तो तुम ये तो मान ही लेते हो कि मैं हूँ। इतना ही जानना है कि मैं कौन हूँ। अब प्रश्न इतना ही है कि मैं कौन हूँ। केवल प्रतिभिक्षा होनी है, सिर्फ चेहरा पहचानना है, लेकिन वे है अपरिचित ही सही, पर वे है। तिब्बती विधि रमन की विधि से बेहतर है। तिब्बती विधि कहती है कि मौन हो जाओ और खोजो कि मैं कहाँ। अपने भीतर प्रवेश करो, एक एक कोने कातर में जाओ और पूछो कि मैं कहाँ। तुम्हें मैं कहीं नहीं मिलेगा, तुम उसे कहीं नहीं पाओगे। तुम उसे जितना ही खोजोगे उतना ही वे वहाँ नहीं होगा। और ये पूछते पूछते कि मैं कौन हूँ या कि मैं कहाँ हूँ, एक क्षण आता है जब तुम उस बिंदु पर होते हो जहाँ तुम तो होते हो, लेकिन कोई मैं नहीं होता, जहाँ तुम बिना किसी केंद्र के होते हो। लेकिन ये तभी घटित होगा जब तुम्हारी अनुभूति हो कि विचार तुम्हारे नहीं। ये ज़्यादा गहन क्षेत्र है, ये मैंपन है। हम इसे कभी अनुभव नहीं करते हैं, हम सतत मैं करते रहते हैं। मैं शब्द का निरंतर उपयोग होता रहता है। जो शब्द सर्वाधिक उपयोग में किया जाता है वे है मैं, लेकिन तुम्हें उसका अनुभव नहीं होता। मैं से तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम कहते हो कि मैं, तो उससे क्या मतलब है? मैं इशारा कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मेरा मतलब ये है। मैं अपने शरीर की तरफ इशारा कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मेरा मतलब ये है।
लेकिन तब ये पूछा जा सकता है कि तुम्हारा मतलब हाथ से है कि तुम्हारा मतलब पैर से है कि तुम्हारा मतलब पेट से है, तब मुझे इनकार करना पड़ेगा, मुझे नहीं कहना पड़ेगा और इस तरह मुझे पूरे शरीर को ही इनकार करना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम मैं कहते हो, क्या तुम्हारा मतलब सिर से है? कहीं गहरे में जब भी तुम मैं कहते हो, एक बहुत धुंधला सा अस्पष्ट सा भाव होता है और ये अस्पष्ट भाव तुम्हारे विचारों का है। भाव में स्थित होकर, विचारों से पृथक होकर इस मैंपन का साक्षात करो, इसे सीधे सीधे देखो और जैसे जैसे तुम उसका साक्षात करते हो, तुम पाते हो कि वे नहीं है, वे सिर्फ एक उपयोगी शब्द था, भाषागत प्रतीक था, आवश्यक था, लेकिन वे सत्य नहीं था। बुद्ध भी उसका उपयोग करते हैं। बुद्ध तब को उपलब्ध होने के बाद भी वे उसका उपयोग करते हैं। ये सिर्फ एक काम चलाओ उपाय है। लेकिन जब बुद्ध मैं कहते हैं तो उसका मतलब अहंकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं है। जब तुम इस मैंपन का साक्षात करोगे तो ये विलीन हो जाएगा। इस क्षण में तुम्हें भय पकड़ सकता है, तुम आतंकित हो सकते हो और ये अनेक लोगों के साथ होता है कि जब वे इस विधि में गहरे उतरते हैं तो वे इतने भयभीत हो जाते हैं कि भाग खड़े होते हैं। तो ये स्मरण रहे, जब तुम अपने मैंपन का साक्षात करोगे, उसको अनुभव करोगे, तो तुम ठीक उसी स्थिति में होगे जिस स्थिति में मृत्यु के समय होगे। ठीक उसी स्थिति में क्योंकि मैं विलीन हो रहा है और तुम्हें लगेगा कि मेरी मृत्यु घटित हो रही है। तुम्हें डूबने जैसा भाव होगा कि मैं डूबता जा रहा हूं और यदि तुम भयभीत हो गए तो तुम बाहर आ जाओगे और फिर विचारों को पकड़ लोगे, क्योंकि वे विचार सहयोगी होंगे, वे बादल वहां होंगे, तुम उनसे फिर चिपक जा सकते हो और तुम्हारा भय जाता रहेगा। पर स्मरण रहे, ये भय बहुत शुभ है, ये एक आशापूर्ण लक्षण है। ये भय बताता है कि तुम गहरे जा रहे हो और मृत्यु गहनतम बिंदु है। यदि तुम मृत्यु में उतर सके तो तुम अमृत हो जाओगे, क्योंकि जो मृत्यु में प्रवेश कर जाता है उसकी मृत्यु असंभव है, उसकी मृत्यु नहीं। क्योंकि जो मृत्यु में उतर जाता है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तब मृत्यु भी बाहर बाहर है, परिधि पर है। मृत्यु कभी केंद्र पर नहीं है, वे सदा परिधि पर है। जब मैंपन विदा होता है तो तुम ठीक मृत्यु जैसे ही हो जाते हो। पुराना गया और नए का आगमन हुआ। ये चैतन्य जो मैंपन के जाने पर आता है, सर्वथा नया है, अछूता है, युवा है, कुंवारा है। पुराना बिल्कुल नहीं बचा और पुराने ने इसे स्पर्श भी नहीं किया है। वे मैंपन विलीन हो जाता है और तुम अपने अछूते कुंवारापन में अपनी संपूर्ण ताजगी में प्रकट होते हो। तुमने अस्तित्व का गहरे से गहरा तल छू लिया है। तो इस तरह सोचो, विचार उसके नीचे, मैंपन उसके नीचे, तीसरी चीज अनुभव करो, मेरे विचार, मैंपन, आंतरिक इंद्रियां, मुझ। जब विचार विलीन हो चुके हैं या उन पर तुम्हारी प्रकट पकड़ छूट गई है, वे चल भी रहे हो, तो उनसे तुम्हें लेना देना नहीं है। तुम पृथक, अनासक्त और विमुक्त हो और मैंपन भी विदा हो गया है। तब तुम आंतरिक इंद्रियों को देखते हो। ये आंतरिक इंद्रियां, ये सबसे गहरी बात है। हम अपने बाहर इंद्रियों को जानते हैं। हाथ से मैं तुम्हें छूता हूँ, आँख से देखता हूँ, ये बाह्य इंद्रियां हैं। आंतरिक इंद्रियां वे हैं जिनमें मैं अपने होने को देखता हूँ, महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। बाह्य इंद्रियां दूसरी की
दूसरों के लिए है। मैं बाह्य इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे संबंध में जानता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कैसे जानता हूँ? ये हूँ, ये भी मैं कैसे जानता हूँ? मुझे मेरे होने की अनुभूति, होने की प्रतीति, होने का एहसास कौन देता है? इसके लिए आंतरिक इंद्रियां हैं। जब विचार ठहर जाते हैं और जब मैंपन नहीं बचता है, तो उस शुद्धता में, उस स्पष्टता में तुम आंतरिक इंद्रियों को देख सकते हो। चैतन्य, प्रतिभा, मेधा, ये आंतरिक इंद्रियां हैं। उनके द्वारा हमें अपने होने का, अपने अस्तित्व का बोध होता है। यही कारण है कि अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये भाव कि मैं हूँ बना ही रहेगा। और उससे ही ये बात भी समझ में आती है, और ये बात बिल्कुल सच है, कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमारे लिए तो वे मर जाता है, लेकिन उसे थोड़ा समय लग जाता है इस तथ्य को पहचानने में कि मैं मर गया हूं, क्योंकि होने का आंतरिक भाव वही का वही बना रहता है। तिब्बत में तो मरने के विशेष प्रयोग हैं, और वे कहते हैं कि मरने की तैयारी बहुत ज़रूरी है। उनका एक प्रयोग इस प्रकार है: जब भी कोई व्यक्ति मरने लगता है तो गुरु या पुरोहित या कोई भी जो बारदो प्रयोग जानता है उससे कहता है कि स्मरण रखो, होश रखो, बोध बनाए रखो कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। क्योंकि जब तुम शरीर छोड़ देते हो तो ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि मैं मर गया, क्योंकि आंतरिक भाव वही का वही बना रहता है, उसमें कोई बदलाहट नहीं होती। शरीर तो केवल दूसरों को छूने और अनुभव करने के लिए है। इसके द्वारा तुमने कभी अपने को नहीं स्पर्श किया है, न अपने को जाना है। तुम अपने को किन्हीं अन्य इंद्रियों के द्वारा जानते हो, जो कि आंतरिक है। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हमें अपने उन इंद्रियों का पता नहीं है, और हम अपने को दूसरों के द्वारा जानते हैं। हमारी ही नज़र में हमारी जो तस्वीर है वे दूसरों द्वारा निर्मित है। मेरे बारे में दूसरे जो कहते हैं वही मेरे संबंध में जानकारी है। अगर वे कहते हैं कि तुम सुंदर हो, या अगर वे कहते हैं कि तुम कुरूप हो, तो मैं उस पर भरोसा कर लेता हूँ। मेरे बारे में दूसरों के माध्यम से, दूसरों से प्रतिफलित होकर जो कुछ मुझे बताते हैं वही मेरे संबंध में धारणा बन जाती है। अगर तुम अपनी आंतरिक इंद्रियों को पहचान लो तो तुम समाज से बिल्कुल मुक्त हो गए। ये मतलब है, जब पुराने शास्त्रों में कहा जाता है कि सन्यासी समाज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वे अब स्वयं को आंतरिक इंद्रियों के द्वारा जानता है, अब उसका अपने संबंध में ज्ञान दूसरों के मत पर आधारित नहीं है। अब ये ज्ञान किसी के माध्यम से देखा गया प्रतिफलन नहीं है। अब उसे स्वयं को जानने के लिए किसी दर्पण की जरूरत नहीं है। उसने आंतरिक दर्पण को पा लिया है, और वे स्वयं को आंतरिक दर्पण जानता है। और आंतरिक सत्य को तभी जाना जा सकता है तब तुमने आंतरिक इंद्रियों को पा लिया है, और तब तुम उन आंतरिक इंद्रियों के द्वारा देख सकते हो। और तब मुझे इस शब्दों में कहना गलत होगा, इसलिए मुझे का प्रयोग किया गया है। कोई शब्द गलत होगा, मुझे भी गलत है, लेकिन मैं विलीन हो गया है। स्मरण रहे, इस मुझको मैं से कुछ लेना देना नहीं है। जब मुझ प्रकट होता है तब पहली दफा मेरा असली होना प्रकट होता है। वे असली होना ही मुझ है। बाहरी संसार ना रहा, विचार ना रहे, अहंकार का भाव ना रहा, और मैंने अपनी आंतरिक इंद्रियों को, चैतन्य को, मेधा को, या उसे जो कुछ भी कहो जान लिया है।
तब उस आंतरिक इंद्रियों के प्रकाश में मुझे का आवरण होता है। ये मुझ तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा अंतरतम है। ये मुझ जागतिक है, विराट है। इस मुझ की कोई सीमा नहीं है, इसमें सब कुछ निहित है, समाया है। ये लहर नहीं है, ये सागर ही है। अनुभव करो मेरा विचार, मैंपन, आंतरिक इंद्रियां, मुझ। और तब एक अंतराल है और अचानक मुझ प्रकट होता है। जब ये मुझ प्रकट होता है तो व्यक्ति जानता है कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि। अहंकार का दावा नहीं है, अहंकार तो जा चुका। इस विधि के द्वारा तुम अपना रूपांतरण कर सकते हो, लेकिन पहले भाव में स्थिर हो जाओ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।